गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धन भाव के स्वामी यदि आपके सप्तम भाव में हो तो इसका क्या परिणाम है आपकी कुंडली में। धनेश यानी कि द्वितीय भाव में, पहला भाव है द्वितीय भाव। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के जो भी स्वामी होते हैं, यदि वो यहाँ बैठे हों इस भाव में, इस केस में कालपुरुष की कुंडली कही जाती है। 1 नंबर से शुरू है, 2 नंबर यहाँ लिखा है, यानी शुक्र इसके स्वामी है। शुक्र यदि यहाँ पे बैठे हों, अब शुक्र के केस में कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो वृषभ राशि और तुला राशि दोनों ही शुक्र की राशि है। और एक वृश्चिक वृश्चिक अगर यहाँ राशि बनी हुई है 8 नंबर, मंगल की राशि, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ जो कि दोनों ही मंगल की राशि है। ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें स्वराशि के ही होके स्वामी बैठेंगे तो अच्छा ही फल करेंगे। इसके अतिरिक्त अलग अलग राशियों के स्वामी का अलग अलग फल होता है इस भाव में। पहले यहाँ देख लेते हैं क्या फल है। 2 नंबर यदि लिखा है तो यानी शुक्र यहाँ बैठे स्वराशि के हैं, यानी शुभ ग्रह हैं और स्वराशि के भी अति उत्तम फल होगा, शुभ फल होता है। लेकिन शुक्र चंचलता देते हैं जहाँ भी होते हैं भाव में, और यह भाव आपके पत्नी और पार्टनर का भाव है। व्यापार में अगर व्यापार करेंगे तो उसमें आपको अप्स एंड डाउन बहुत देखने को मिलेंगे, या फिर अप्स ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आप बार बार कुछ ना कुछ बदलाव करते रहेंगे तब। इसके अतिरिक्त चूँकि शुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं, स्वराशि के हैं, उत्तम फल है पत्नी के संबंध में। फिर भी चंचल होते हैं, ऐसे जातक या जातिका दोनों ही पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी हो सकते हैं। इस केस में हो सकते हैं मैंने बोला क्योंकि अशुभ ग्रह यहाँ अगर बैठे तो होता ही है। ऐसा हमारे होराशास्त्र में कहा गया है कि यदि इस भाव में धनेश अशुभ होके बैठे, अशुभ होके नहीं यानी कि पाप ग्रह से दृष्ट हो या युत हो, यदि यहाँ पाप ग्रह बैठे हों, शनि हो और शुक्र हो, या मंगल हो और शुक्र हो, या फिर अन्य कोई ग्रह भी बैठे हों, राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, या फिर देख रहे हों, ठीक है, ऐसा भी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मंगल यहाँ से तो नहीं देखेंगे, चूँकि शुक्र फिर भी शुभ ग्रह है और स्वराशि में है तो थोड़ी सी क्षमता इनकी अच्छी है। फिर भी ये स्वयं भी चंचलता के कारण है, भोग विलास के कारक हैं, और इनके साथ यदि पाप ग्रह बैठेंगे तो ऐसा जातक जो होता है वह विधवा स्त्रियों में रत होता है, या पत्नी है अगर तो व्यभिचारिणी कहा गया है ऐसे जातिका को, या पति भी है तो व्यभिचारी कहा गया है। कुल मिला के पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट है ये भाव, यानी देखे जाते हो या बैठे हो पाप ग्रह यहाँ पर तो अशुभ फल माना गया है। यदि पाप ग्रह ना देख रहे हो तो ठीक है, उस पर भी कौन से ग्रह बैठे हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा मंगल यहाँ वृश्चिक राशि बनी हुई है तो यहाँ 9, 10, 11, 12, 1। अब यहाँ मेष राशि है, ये वृश्चिक राशि है, यानी मंगल स्वराशि के होकर यहाँ बैठे हैं, तगड़ा वाला मारक और मांगलिक बना रहे हैं, ठीक है। अगर मंगल दोष का परिहार ना हो रहा हो तो ये डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक जो बोला जाता है वही है कि मंगल एक तो मार्केश है, बाधिकेश है और मांगलिक भी बना रहे हैं तगड़ा वाला। अगर उच्च के हैं, उच्च के नहीं, अंश बल से अच्छे हैं, और शनि इन भाव में कहीं नहीं बैठे, या गुरु की दृष्टि नहीं है सप्तम भाव पे, या लग्न में चंद्रमा या गुरु नहीं है, किसी भी प्रकार से अगर भंग ना हो रहा हो मंगल दोष, तो ये पति पत्नी के संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। वैसे भी मांगलिक दोष अच्छा नहीं ही होता है, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा है।
हाँ, ऐसे जहाँ तक कि वाणी जो होगी थोड़ी, मैं कहूँगा कि कटु तो होगी, लेकिन कटु से अधिक व्यापारिक बुद्धि होगी इसकी। जो वाणी होगी वह बोलने में चतुर होगा, कंसल्टेंसी वगैरह करने में अच्छा होगा। ये विशेष रूप से भूमि और प्रॉपर्टी के डीलर अगर हैं, व्यापार करते हैं, तो अच्छा होगा। तो इन दो केसों में जहाँ की द्वितीयेश और सप्तमेश एक ही हैं, यहाँ शुक्र हैं और वृश्चिक में मंगल है। इसके अतिरिक्त कोई भी बैठा हो आपका द्वितीयेश होकर, यानी मान लीजिए कि 3 नंबर लिखा है यहाँ, या 1 नंबर भी लिखा है। अब यहाँ 1 नंबर होगा, मेष राशि बनी है, मंगल यहाँ से स्वामी है। अब मंगल द्वितीयेश होके यहाँ बैठेंगे तो 3 4 5 6 7, यहाँ 7 नंबर लिखा है, सॉरी यहाँ पे 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नंबर आएगा। यहाँ 1 लिखा है, तो यानी कि यहाँ पे अब बुध की राशि में यानी शत्रु राशि में बैठे हैं। अब मंगल शत्रु राशि में बैठे हैं, द्वितीयेश है, ये आपको अब शुभ फल नहीं देगा। हालांकि पहले भी शुभ फल, हालांकि जब सेम राशि है, द्वितीयेश भी मंगल है, सप्तमेश भी मंगल है, तो क्रोध होना, मांगलिक दोष बनाना हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको असर डाले, मंगल दोष का परिहार ना हो रहा हो तो, लेकिन वह उतना बुरा नहीं होगा क्योंकि मंगल स्वराशि में होंगे, सप्तम में। लेकिन यदि ये मंगल स्वराशि के होके भी अगर पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, शनि राहु केतु सूर्य इनके साथ बैठ जाए या देख रहे हो, तो फिर वो पाप फल देगा, जो मैंने शुरू में बताया। अगर ये मेष राशि यहाँ पे बनी हो, द्वितीयेश मेष राशि और मंगल यहाँ बैठे हैं शत्रु राशि में, अब ये फल अच्छा नहीं होगा। आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, धन को लेकर हमेशा झगड़े होते रहेंगे। इसे आप प्रारंभ से कहिए, पति पत्नी का नहीं बनना वो प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में आप दोनों शत्रु रहते हैं और सबसे करीबी होकर ही इस जन्म में आपका मिलन होता है, ताकि वो जो कर्ज है पूर्व जन्म का वो आप चुकाएं, तो फिर जीवन भर आप झगड़ते रहते हैं। तो इस तरह का संबंध बनता है। यदि वहाँ 3 नंबर लिखा हो, यानी कि मिथुन राशि बनी हो, तो यहाँ 4 होगा, 5 6 7 8, यहाँ पे फिर से शत्रु बुध आएंगे यहाँ पे धनेश होकर। अब बुध बैठे हैं मंगल की राशि में यानी शत्रु राशि में। यहाँ पे भी पति पत्नी के या पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो हमेशा आपको धन को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और पति पत्नी में भी संबंध उतने अच्छे नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि यह पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो जाए तो आपके बोलचाल अच्छी नहीं होगी। पति पत्नी है तो आप दोनों में तू में लगा रहेगा। अगर धनेश बुध है और यहाँ सप्तम भाव में वृश्चिक राशि बनी है। बात करते हैं कर्क में। कर्क के लिए फिर भी अच्छा है। कर्क राशि यदि यहाँ बनी है, 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पे आपके 9 नंबर होगा। अब यदि किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो या गुरु कुंडली में अच्छे हैं, यानी कि गुरु मान लीजिए कि अच्छे भाव में बैठे हैं, द्वि स्थान में नहीं है, इन स्थानों को तीनों को छोड़ के कहीं भी हो कुंडली में गुरु विशेष से ऐसी जगह पे हो जहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हो तो विशेष अच्छा है। गुरु लाभ भाव में है, गुरु केंद्र में है, गुरु तृतीय में है, मतलब लग्न में और तृतीय में, इन जगहों पे है, या गुरु यहीं पे है, तब तो ये बहुत ही शुभ योग बन जाता है। अब ये सबसे उत्तम है पति पत्नी के रिश्ते के लिए भी, आपके व्यापार के लिए भी अति उत्तम है। अगर गुरु लाभ भाव में बैठे तो अति उत्तम है। तो ये कर्क अगर यहाँ राशि बनी हुई है, द्वितीयेश कर्क है आपके, चंद्रमा बैठे हैं आपके सप्तम में, पति पत्नी आपकी बहुत सद्गुणी होगी और व्यवसायिणी होने का सवाल नहीं होता। हाँ, यदि राहु और केतु या शनि तीनों में से कोई एक यहाँ बैठा हो तो मनमुटाव, मन से परेशान होना पत्नी का आपके या पति का, जिसकी भी कुंडली हो, तो उस हिसाब से फिर आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, वैवाहिक जीवन। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, गुरु की दृष्टि ना भी पड़े, सिर्फ अशुभ ग्रह ना देखते हो या बैठे हो, तो भी आपका जीवन कट जाएगा ठीक ठाक। केवल चंद्रमा यहाँ बैठे हो, कोई अशुभ ग्रह इनको देख ना रहा हो,
भले गुरु भी ना देख रहे हो, लेकिन अशुभ ग्रह भी ना देख रहे हो, ना बैठे हो इनके साथ, तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है। इसके अतिरिक्त 5 नंबर यहाँ बना है, तो यहाँ 6 होगा, 7, 8, 9, यहाँ पे 10। अब ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सूर्य अगर यहाँ पर है, धनेश होकर सूर्य हैं सप्तम में, ठीक है, व्यापार में आप अच्छा करेंगे, शत्रु राशि में है सूर्य फिर भी, और एक तरह से यहाँ पे दिग्बली भी नहीं रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे शनि दिग्बली होते हैं, सूर्य इस ओर या इस ओर दिग्बली होते हैं। तो सूर्य यहाँ पर हैं, सूर्य का सप्तम में बैठना वैसे भी अच्छा नहीं है पत्नी या वैवाहिक जीवन के लिए, तो मैं नहीं कहूँगा कि उतना अच्छा होगा। व्यापार के लिए अच्छा हो सकता है, व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 10, 11, ये फिर भी ठीक है। यदि बुध यहाँ बैठे हैं, मित्र राशि में, हालांकि कुंभ राशि में फिर भी दुर्बल होते हैं, शुक्र हो या बुध हो, मित्र राशि भले है शनि की फिर भी, लेकिन हाँ अगर धनेश आपके बुध हैं तो अच्छी बात है, वाणी अच्छी होगी आपकी, मित्र राशि में है, शुभ फल देंगे, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होगा। अगर ये कोई बुरा ग्रह यहाँ ना बैठा हो या देखता हो, शनि बैठ जाएंगे तो वो कार्य, शनि अपने स्वराशि के होके बैठेंगे, राजयोग बनाएंगे, उसके अलग फल होंगे, लेकिन वो फिर रिश्ते अच्छे ही होंगे, रिश्ते आपके अच्छे होंगे, लेकिन एक तरह से रिश्ता ऐसा होगा जो आपके निभाने वाला होगा, कि आप पति पत्नी हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आपको निभाना है, अच्छे से देखभाल करनी है अपने पत्नी की या पति की। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेम मोहब्बत जो होता है वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा आपको। इन चीज़ों में आपको थोड़ी सी कमी हो सकती है, फिर भी अच्छा रहेगा, और कोई बुरा ग्रह ना देख रहा हो तो। 7 नंबर का बताया मैंने, 7 यहाँ लिखा हो तो 8, 9, 10, 11, 12 फिर भी अच्छा है। हालांकि शत्रु राशि में होंगे शुक्र, तुला लग्न है, अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो फिर वही बात है कि ऐसे जातक व्यभिचारिणी या व्यभिचारी हो सकते हैं पति पत्नी, यदि इन्हें कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो तो। ना भी देख रहा हो तो शुक्र का सप्तम में होना उतना अच्छा नहीं माना गया, चंचल ग्रह है पर स्त्रीगामी बनाते हैं, ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता, ऐसा हमारे ऋषि ने कहा है। 8 नंबर का मैंने बता दिया कि 8 यहाँ होगा तो 1 नंबर यहाँ होगा, यहाँ 9 होगा तो 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि अगर गुरु, हालांकि यहाँ शत्रु राशि में होंगे फिर भी ठीक है। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी ज्ञानी होगी, पत्नी से आपको धन प्राप्ति भी होगी, या ससुराल पक्ष से। ससुराल पक्ष से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि ससुराल पक्ष फिर यहाँ बुध के ऊपर डिपेंड करता है, बुध कैसे हैं आपके। हाँ, बुध यहाँ देख रहे हो तो अच्छी बात है, किसी प्रकार से सप्तम भाव में या बैठ जाए, शुभ ग्रह ही यहाँ हो अच्छा है। अगर अशुभ ग्रह यहाँ है, हालांकि गुरु के यहाँ होने से उतना कुछ होगा नहीं। पढ़ी लिखी पत्नी, उम्र में आपके बराबर की पत्नी मिलेगी, जितनी उम्र के आप हैं उतनी बड़ी पत्नी या पति मिलेंगे, बड़े उम्र के पति पत्नी भी मिलेंगे। 30-35 के बाद ही विवाह हो जाता है, लेकिन ज्ञान से परिपूर्ण मिलेंगे जो भी मिलेगा आपको, और ज्ञान से आप धन भी प्राप्त करेंगे और व्यापार भी अच्छा होगा आपका। तो कुल मिलाकर गुरु का यहाँ होना धनेश होकर अच्छा ही है। अगर वहाँ पर 10 नंबर लिखा हो, 10, 11, 12, 1, 2, 3, मकर राशि अगर यहाँ बनी है, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। अब शनि अपने मित्र राशि में, लेकिन शनि का यहाँ बैठना विवाह विलंब से कराएगा आपका। विवाह विलंब से तो होगा ही, व्यापार में संघर्ष और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर व्यापार आप करते हैं तो अपार धन कमाएंगे, अपार। बुध से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं तो और अच्छा है। शनि आपको लंबे रेस का घोड़ा बनाते हैं। यदि आप टिके रहते हैं, कोई बड़ा व्यापार करते हैं, बुध से जुड़ा हुआ व्यापार करें या फिर शनि से जुड़ा हुआ भी व्यापार करें, आप धन अर्जन करेंगे आप, बस उसमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। अच्छा है ये, वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक है। विवाह विलंब से होगा, लेकिन होगा तो अच्छा होगा, कोई बुराई नहीं होगी। अगर कोई और ग्रह यानी राहु और केतु वहाँ बैठ ना जाए या देख ना रहा हो, या फिर चंद्रमा यहाँ ना बैठे हो शनि के साथ। अब यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो तो यहाँ 12, 1, 2, 3, यहाँ 4। अब ये वाला सिस्टम आपका सही नहीं रहेगा। शनि यहाँ बैठे हैं
11 नंबर यहाँ लिखा है अगर कुंभ राशि, शनि धनेश, यहाँ कर्क राशि बनी हुई है, चंद्रमा के ऊपर शनि का असर हो गया। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो, मन से पीड़ित रहेंगे आप जीवन पर्यंत, पत्नी से पीड़ित रहेंगे आप, या पति से पीड़ित, जिसकी भी कुंडली हो, और पति या पत्नी की, मन से पीड़ित रहेंगे, वैवाहिक जीवन में अति पीड़ित रहेंगे, और व्यापारिक जीवन में भी काम हार्डवर्क करेंगे फिर भी मन आपका चंचल रहेगा, हमेशा परेशान रहेंगे। तो ये शनि का यहाँ चंद्रमा को पीड़ित करना। कर्क राशि में चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा की राशि पीड़ित होगी तो ग्रह भी पीड़ित होगा, भले वो अच्छी जगह में बैठे हों, फिर भी चंद्रमा यहाँ तो अच्छे नहीं माने जाते, हालांकि उतना 11 नंबर में है, अच्छे तो सभी हैं लेकिन उतने अच्छे चंद्रमा नहीं माने जाते। फिर भी शनि का यहाँ होना अगेन लेट विवाह करा सकता है आपका, और पत्नी भी आपकी चंचल स्वभाव की होगी, हालांकि अच्छी होगी स्वभाव से और आपके कहे अनुसार चलने वाली होगी, लेकिन मन मिलने पे हो सकता है कि कठिनाई हो, मन से दोनों पति पत्नी आपस में परेशान रहा करे संबंधों को लेकर, तो ये चीज़ें होंगी। यदि वहाँ 12 नंबर लिखा हो, 12 लिखा हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये अच्छा है। सूर्य यहाँ पे गुरु बैठे हों मित्र राशि में और सिंह राशि में। अब यदि कोई बुरा ग्रह ना देख रहा हो तो ये अति उत्तम है। हाँ, ये डोमिनेटिंग होगा, जिसकी भी कुंडली होगी, पत्नी है तो पति पे डोमिनेट करेंगी, पति है तो पत्नी पे डोमिनेट रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनका हालांकि अच्छा होगा, देखभाल करेंगे, अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, और ज्ञानी भी होंगे, पैसा भी कमाएंगे, व्यापार भी अच्छा होगा। बस ये है कि यदि कभी अगर मान लीजिए पत्नी की कुंडली है ये, तो पति आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों का झगड़ा होगा, और पति कुंडली है तो पति हमेशा पत्नी पे हावी रहेंगे, पत्नी कभी भी कोशिश करेंगे कि मैं हावी हूँ, तो वो झगड़ा रिलेशन में झगड़ा होगा। तो ये भी उतना अच्छा नहीं होगा। यदि पापग्रह से युद्ध दृष्टि ना हो तो अच्छा है, अगर है तो थोड़ा बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन गुरु के यहाँ होने से वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। गुरु यहाँ पीड़ित नहीं होने चाहिए, यानी कि अंश बल से सही हो तो, अस्त ना हो, बाकी अच्छा है। तो ये था आपका सप्तम भाव में कैसा होगा परिणाम धनेश का। मुझे आशा है कि अच्छा लगा हो। कुछ ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन गया, कोशिश थी छोटी वीडियो बनाने की, तो कोई बात नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।